बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह पाक के फजल करम से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, आज मैं शेयर करने वाली हूँ जी आपके साथ जो है वो नॉन स्टिक तवे को साफ़ करने का तरीका। तो सबसे पहले जो है वो मैंने पैन को गर्म कर लिया था चूल्हे पे रख के। जब पैन अच्छे से गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया था आधा कप पानी का, और थोड़ा सा जो है वो मीठा सोडा और सिरका जी मैं इसमें जो है वो नॉर्मल सिरका ही यूज़ कर रही हूँ। कोई ऐसा ख़ास किस्म का सिरका नहीं है मेरे पास, बस नॉर्मल सिरका जो होता है वो हमने इसमें डाल दिया है। और ये आप देख सकते हैं जी कि ये जो है मैं इस पे जो है अब ये जो वुडन चमचा होता है इससे मैं इसको रगड़ना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए जी इसकी चिकनाई जो है वो जितने इसके ग्रीस थे वो सब जो है वो उतर के ये आपके सामने देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी जी, वो सब उतरना स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह जी आपने भी लकड़ का एक चमचा लेना है, चाहे वो फ्लैट हो। तो लकड़ के चमचे के अलावा आपने किसी और किस्म का जो है वो चमचा इस्तेमाल नहीं करना, ना ही आपने छुरी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप छुरी या दूसरा जो चमचा होता है उसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका जो नॉन स्टिक पैन है वो ख़राब भी हो जाएगा। तो ये तो आप देख सकते हैं जी कि इसको साफ़ करना कितना आसान है। बस ये चूल्हे पे पड़ा रहेगा, गर्म होता रहेगा, और साथ साथ जो है वो आप इसकी ग्रीस जो है वो उतारते रहेंगे। तो इस तरह से जी मैंने भी इसको साफ़ किया था, और मैं हमेशा इसी तरह से ही साफ़ करती हूँ। इस बार जो है ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था, और शायद इसीलिए हुआ था कि मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैंने सोचा चलिए इसको साफ़ भी करते हैं और साथ साथ एक वीडियो भी बना लेते हैं। तो ये देख लीजिए थोड़ी सी मेहनत बस लगती है, और जो है बस मुसलसल आपको इस तरह जो है इसकी ग्रीस को उतारना पड़ता है। और अगर आपका चम्मच चलाते चलाते हाथ या बाजू थक जाए तो घर के किसी और फ़र्द को पकड़ लें आप, और उसे कहें जी चले यार अब आप ये काम करो, मैं थक चुकी हूँ कर करके। तो ये देखिए जी बस मैं भी लगी हुई हूँ, इसको ऐसे मुसलसल मैं रगड़ रही हूँ। और इसके बाद जो है वो इसका पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो चुका था, तो फिर मैंने वो गिरा दिया था। और अब ये देखिए जी जो साइड हैं इसकी, इनको भी मैं गर्म करके इसको भी मैं इस तरह से साफ़ कर लूँगी। तो ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है तवे के ऊपर, आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ये जो है वो मैंने किसी और चमचे का इस्तेमाल किया है या ये यहाँ से जो है वो उतरने लग पड़ा, ऐसा नहीं है। ये वाइट जो है वो जो मीठा सोडा और सिरका डाला था मैंने, ये जो है उस वजह से वाइट निशान है। ये जब हम इसे वॉश करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। जितना आपका तवा जो है वो ज़्यादा गर्म होगा उतना ही अच्छा जो है वो साफ़ होगा। और साथ ही साथ मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो ये देखिए जी एक बार जो है मैंने तवे को वॉश कर लिया था, तो आप देख लीजिए ये कितना कुछ साफ़ हो चुका है। और जो है इसके बाद जो है अब दोबारा से मैं इसको साफ़ करूँगी। तो दोबारा से जो है मैंने इसको चूल्हे पे रख लिया था, और अब जो है फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला है, और ये थोड़ा सा सिरका मैं दोबारा से इसमें डाल रही हूँ। और ये तो जो है मीठा सोडा मैंने डाल दिया, और अब की बार मीठा सोडा जो है वो पूरे तवे पे भी डाल दूँगी मैं, ताकि इसकी साइडें जो हैं वो और अच्छे से साफ़ हो जाएं। और ये देखिए जी कितनी अच्छी झाग बन चुकी है, और अब इसे दोबारा से जो है हम इसी तरह मुसलसल रगड़ेंगे और इसे साफ़ करेंगे। इससे अच्छी ट्रिक जो है वो नॉन स्टिक तवे को साफ़ करने की और कोई नहीं हो सकती। अगर आपका तवा गंदा है, ज़्यादा गंदा है, थोड़ा गंदा है, तो जो है वो जल चुका है, तो आप यही ट्रिक यूज़ करें और इसी तरह अपने पैन को साफ़ करें। तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल जो है वो न्यू जैसा तो खैर वो नहीं होगा, पर यह है कि साफ़ सुथरा ज़रूर हो जाएगा। तो चमचे से साफ़ करने के बाद जो है मैंने अब चम्मच रख दिया था साइड पे, और यहाँ पे अब मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ जो लीमू का। मैंने लिया था 1 अदद लीमू, और जो है उसको मैंने कट कर लिया था, और फिर इस तरह फ़ोर्क की मदद से मैंने उसे पकड़ लिया था। ज़ाहिर सी बात है तवा गर्म होता है तो लीमू को आप इस तरह से नहीं यूज़ कर सकते। तो ये आप देख लीजिए अब जो लीमू है उससे मैं पूरे तवे पे इस तरह से रगड़ूंगी, ताकि ये और मज़ीद अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए और उसकी चिकनाई जो है वो ख़त्म हो जाए।
और इसी तरह जी मैंने अपने चैनल पे जो है वो पतीले को साफ़ करने की भी जो है वो ट्रिक अपने चैनल पे शेयर की हुई है। अगर आपके पतीले जो है वो बॉटम से जल जाते हैं और साफ़ नहीं होते, काफ़ी हार्ड उनके दाग जो है वो हो चुके होते हैं, तो उसको साफ़ करने का तरीका भी जो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो प्लीज़ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो भी जाके ज़रूर देखें। वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी और कारआमद वीडियो है। मुझे उम्मीद है आप लोगों के ज़रूर काम आएगी और आपको अच्छी भी लगेगी वो। तो चलिए जी, तवे की रगड़ाई जो है वो आप देख लीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुकी है। और अब मैं यहीं पे इसको आपके सामने साफ़ करूँगी जी। ये मैंने जो है लिक्विड डिटर्जेंट इसके ऊपर डाल दिया था। और ये जो स्क्रबर होता है, ये जो जिसे हम तार भी बोलते हैं, जिसे हम अपनी देगचियों को जो है मांज के अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं, ये देख लें जिसको मैं मुसलसल तवे पे अब रगड़ रही हूँ। और तवा जो है वो गर्म भी है और नीचे लो फ्लेम भी हुआ है, ऑन है, तो आपने ज़रा ध्यान से ये काम करना है। और ये देखिए जी, इसको मैं अब अच्छे तरीके से इसे रगड़ के वो मैं इसको धो के जो है मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए जी, तवा तो साफ़ हुआ साथ जो है वो चूल्हे का क्या हशर हो चुका है। तो चले जी, तवे को वॉश करने के बाद जो है वो मैं इसको रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं साफ़ करूँगी ये चूल्हा, जो कि आप देख लीजिए तवे को साफ़ करते करते इसका क्या हशर हो चुका। तवा आप देख लीजिए हमारा अच्छे से साफ़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है मैं चूल्हा साफ़ कर देती हूँ ज़रा। चूल्हे को मैंने कर दिया है बंद। ज़ाहिर सी बात है इसकी सफाई भी ज़रूरी है, वरना अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो काफ़ी गंदा लगेगा। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आज के तवे को साफ़ करने की टिप जो है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में।